नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश। पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे किसान और सियासत की। जी हां, जिस तरह से कृषि बिल के खिलाफ लगातार किसान सड़कों पर हैं और लगातार सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको बता दें कि लगातार किसान संगठनों की और साथ ही सरकार की वार्तालाप भी हुई है, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकला, समाधान समस्याओं का नहीं हुआ है। किसान लगातार सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि सरकार किसानों की मांगों को माने और समस्याओं का समाधान करने को लेकर कदम उठाए। उसी को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था किसान नेताओं की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से। और आपको बता दें कि भारत बंद को यहां पर देश के 24 संगठनों का साथ मिला। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में भारत बंद का असर भी दिखाई दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो किसानों ने भारत बंद बुलाया था वो कितना सफल रहा है, और अब इस भारत बंद के बाद केंद्र सरकार का क्या रुख होगा। एक और वार्तालाप होनी है नेताओं की और साथ ही सरकार की, उसमें भी देखना होगा कि सरकार बीच का रास्ता कैसे निकालती है। जो सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर किसान हैं, उनको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। हरीश भारद्वाज हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही प्रमोद बहल हैं, जो कि नेता बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रमोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। आज आपने देखा किस तरह से भारत बंद का असर देखा गया, किस तरह से विपक्ष सड़कों पर उतरा और उसका असर कितना रहा। इस पूरे भारत बंद को आप कैसे देखते हैं? मेरा जो अपना आकलन है कि जिस प्रकार से एक कॉल दी गई थी भारत बंद की, जिसमें कि तमाम विपक्षी पार्टियां और बहुत सारे जो किसान संगठन थे, साथ ही साथ बहुत सारे राजनीतिक संगठनों के अलावा सामाजिक संगठनों ने भी इसमें एक कॉल दी थी। तो मेरा निजी तौर पर जो मैंने नोटिस किया है, जो तरह जगह जगह से सूचना एकत्रित की हैं, तो उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि ये आंशिक तौर पर बिल्कुल सफल भारत बंद था। एक लंबे समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद जो भारत बंद था, उसको मैं विफल तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अधिक सफल नहीं हुआ, लेकिन सफल रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और ये मैसेज भी आता है अब निकलकर सामने कि किसानों को जो समर्थन मिला है, तो कहीं ना कहीं जनता भी ये चाहती है कि किसानों की जो समस्या उसका समाधान यहाँ पर किया जाए। प्रमोद बहल जी, अब आपने देखा किस तरह से भारत बंद को 24 संगठनों का साथ मिला, विपक्ष का भी साथ मिला, जनता का साथ मिला। क्या अब भी आपको नहीं लगता किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, जो मांगे हैं उस पर विचार करना चाहिए? देखिए, हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और किसान भाई के साथ है, जो अन्नदाता है किसान के साथ है। बिल्कुल सरकार इसमें गंभीरता के साथ 5 बार बात होने के बाद इनका सब समस्या को बात सुनने को तैयार है। मगर कुछ राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस हो गया, केजरीवाल, ममता, अखिलेश जी, मायावती, सारे दल जो विरोधी है, मोदी विरोधी जिसको बोलते हैं, वो सारे एकजुट होकर किसान भाई को गुमराह करके ये जो आज भारत बंद कराने का, पूरा भारत को ठप कराने का जो काम है, मगर हम तो कहेंगे भारत बंद कहीं हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत असर कहीं पड़ा है, मगर पब्लिक सब जानते हैं किसान भाई को ये लोग गुमराह करके जो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, जहां जहां चुनाव होना है उसी जगह को किसान को भड़का गिरी ये एक राजनीति का मुद्दा बना रहे। जब सरकार पूरा इन लोगों के साथ बात करने को, हर चीज मानने को तैयार है और इनके साथ बढ़ने को तैयार है। देश का मोदी जी कहते हैं किसान भाई परेशान नहीं होना चाहिए, किसान का हित के लिए बिल आया, किसान का कोई समस्या नहीं, इस बिल से किसान का कोई किसी भी प्रकार परेशानी नहीं है। मगर ये लोग जो है मुद्दा कुछ अगर वाकई में किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, फिर वो सड़कों पर कौन लोग हैं जो एक बड़ी तादाद में कई राज्यों से आकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कुछ किसान भाई को लोगों ने भड़का गिरी। किसान भाई है, किसान भाई भी कुछ बैठे हैं, मगर बीच में जो लोग, जो जब इतना 13 दिन हो गया दिल्ली बॉर्डर पे किसान भाई बैठे थे, तब ये पार्टी कहां गए थे? आज उन लोगों ने 8 तारीख को भारत बंद ने बुलाया, ये लोग सब समर्थन दे दिए। पहले कहां थे? ये कांग्रेस 2010 में ये बिल के लिए फाइल बढ़ाया था, तब तो हुआ ही नहीं। शरद पवार ने खुद शीला दीक्षित को हर जगह लेटर लिखा था, हुआ ही नहीं। मगर ये एक ऐसा सरकार है किसान का हित के लिए देखा इसी बिल में
किसान का फायदा होगा, तब मोदी जी ने ये बिल को पास कराया। ठीक है सर। तब ये कहाँ गए थे पार्लियामेंट में, तब बिल पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, ये कहाँ गए थे। आज जाएगी केजरीवाल भी बैठ जाएगी। सबने देखा किस तरह से बिल को पास किया गया राज्यसभा में और लोकसभा में, किस तरह से, वो हम सबको, आपको भी पता है सर। लेकिन अगर वाकई में किसानों की परेशानी है, अगर वाकई में किसान ये मांग कर रहा है कि एमएसपी पे कानून बनाया जाए और सरकार ये दावा करे कि एमएसपी के हिसाब से किसानों की फसलों को खरीदा जाएगा, फिर कानून बनाने में दिक्कत कहां रही है सर? देखिए, सरकार कहीं किसान से अलग नहीं है। एमएसपी पे भी काम करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने बोल भी दिया, आपका हर चीज का मानने को तैयार है। और बात भी हुई, अच्छा महल 6 तारीख की जो बात हुई थी, अच्छा बात उचित हुई थी, बीच में इन्होंने 8 तारीख को घोषणा कर दिया। कल भी बैठक होना है। मोदी सरकार किसान के हाथ साथ में है और किसान के साथ ही रहेगा। बाकी मैं किसान भाई से अनुरोध करूंगा आपका चैनल के माध्यम से, आप ये जो नेता के चक्कर में न पड़ के आपका जो समस्या है सरकार सुनने को तैयार है। जो बोर्ड ने 5 बार 6 बार मीटिंग हो चुका है, आपका समस्या सुनने को तैयार है। आप ये जो आपने चुपचाप नेता जो नेतागिरी कर रहे हैं, आपका भीड़ के साथ है, बैठगिरी दिखाना चाह रहे हैं हम जनता के साथ है, ये बिल्कुल नहीं है। यही सरकार आपका खिलाफ रहा, यही कानून नहीं बनने दे रहा था। आपका दलालगिरी खत्म करने के लिए, आपका फायदा सीधा पहुंचाने के लिए विदेश का प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोग के साथ है और रहेंगे। और मुझे जहां तक है, कल जो बैठक है वो अच्छा निर्णय में आएगा। ठीक है सर, वो तो कल देखा जाएगा कि किस तरह से क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन सर, एक सवाल और मेरा आपसे है, ये इस बिल के माध्यम से कहा जा रहा है कि किसान को अब छूट होगी, वो किसी भी शहर में किसी भी राज्य में जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। लेकिन जो सीमांत किसान है, जो छोटे किसान है, जिसके पास, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है, उसके पास संसाधन नहीं है, वो कहां जाएंगे सर? नहीं, वो उसी मंडी में ही बेचेंगे। वहां सरकार का जो वहां पे पर्ची काट कर वहीं पे बेचेंगे। ये तो नहीं कहा उन्हें, सरकार ने ये कहा जिनके पास साधन है वो आपने यहाँ नहीं बेचना चाह रहा है, वो हरियाणा में बेचना चाह रहा है, वो जा सकता है। यूपी वाला हरियाणा पास में वो जा सकता है, मगर सरकार उनके लिए भी तो व्यवस्था कर रखा है। मंडी में सरकारी पर्ची काट के वो करेगा। सरकार सिर्फ ये कानून लाया है, बीज का जो दलाल है उसको खत्म करने के लिए लाया है। ठीक है सर। हरीश भारद्वाज जी, आपको क्या लगता है, आप भी इस पूरे मुद्दे को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और आपने कई सरकारों को सत्ता पर काबिज होते हुए देखा, किसानों के हर एक मुद्दे को भी आपने बड़े करीब से देखा है। किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जस की तस समस्याएं जो है वो बनी रहती हैं। लेकिन अगर किसान सड़कों पर उतर रहा है, उनकी कुछ मांगे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को उस पर विचार करना चाहिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के कुछ न कुछ समाधान करने की इस देश में बहुत लंबे समय से मांग चल रही है। लेकिन समस्या एक दूसरी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की 6 या 7 वर्ष से जो सरकार चल रही है, उसके प्रति जो निर्णय आए हैं उनके प्रति एक अविश्वास की भावना भी लोगों के मन में है। दूसरा क्या है कि वो कुछ न कुछ गलतियां भी करते हैं। देखिए, अगर अब हम 4-5 साल या 6 साल के इतिहास को खंगालें, उन्होंने बिना सोचे समझे एक नोटबंदी का कानून इस देश में लागू कर दिया। रात को 8 बजे नोटबंदी का कानून लागू कर दिया। उसको लागू करने का पूरे तरीके से उन्होंने तैयारी नहीं की थी। 151 से अधिक अमेंडमेंट्स बाद में वो लाते रहे, उसको परिवर्तित करते रहे। इसी प्रकार से दूसरा एक और कानून था जीएसटी आनंद फानंद में रात के 12 बजे लागू देश में कर दिया। लेकिन उस देश में लागू करने से पहले उनका न तो ट्रायल किया गया, न पूरे तरीके से होमवर्क किया गया। उसका कहीं ना कहीं पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से देश के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। और 150 से ज्यादा अमेंडमेंट जीएसटी के अंदर भारत की सरकार ने बाद में किए। क्या ये निर्णय पूरी तरीके से सोच समझकर, बातचीत कर डिस्कशन करके, आपस में पूरा होमवर्क करके किए जा सकते थे? उसी प्रकार का निर्णय एक कोविड के दौरान में भी हुआ। कोविड के दौरान में भी उन्होंने कहा कि 20 दिन के अंदर हम कोरोना को खत्म कर देंगे। अचानक 4 घंटे के नोटिस पर उन्होंने देश में इमरजेंसी सी लगा दी और एक प्रकार से लॉकडाउन कर दिया। लेकिन मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से एक किसान अध्यादेश लाए हैं, किसान अध्यादेश को किसान संगठनों से डिस्कशन कर लेते, किसान लोगों से बातचीत कर लेते, उसकी जो कमियां थी, खामियां थी, उनके बारे में चर्चा कर लेते, तो शायद इस देश को कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पर, किसानों की समस्याओं पर यह सरकार ले जा सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन का गैप कहें या फिर अहंकार की भावना कहें, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, चूंकि उसके पास बहुमत है, बहुमत राज्यसभा, लोकसभा से लेकर के विधानसभाओं तक में है, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि अगर वो कुछ भी निर्णय करेंगे तो वो देश के हित में ही होगा। चाहे उसकी वजह से जीडीपी नीचे चली जाए, चाहे बेरोजगारी कितनी ही घट जाए, लेकिन चूंकि जनता उनको वोट दे रही है तो उनको ऐसा प्रतीत होता है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। मेरा निजी तौर पर मानना यह है
कि भारत की सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए। क्या कारण है कि आप मंडी के जो कानून जो अभी मंडी हैं उनका रिवॉल्यूशन नहीं करना चाहते, एक नई मंडी स्थापित करना चाहते? जो घर हमारे पास मौजूद है उसके अंदर आप परिवर्तन करके उसको अच्छे तरीके से चलाने का कानून लेकर के आइए। किसानों को एमएसपी का दाम दिलाने के लिए आप कानून लाइए, नहीं मिलता है लोगों को। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के नए कानून बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो डीएम या एसडीएम ही उसका निर्णय करेंगे, ऐसा क्यों आप लेकर के आ रहे हैं? जो विवादित मुद्दे हैं उनको आप क्यों उठाना चाहते हैं? तो कहीं ना कहीं पर यह प्रदर्शित होता है कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में तो नहीं काम कर रहे। यह भारत के जनमानस और किसानों के मन में एक प्रश्न है और उस प्रश्न का निदान करना भारत की सरकार को लाजमी है। बिल्कुल कदम उठाना होगा सरकार को। प्रमोद बहल जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में सरकार अगर किसानों के हित में सोच रही है तो फिर किसानों से बीच जो है बातचीत कर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? आरोप ये क्यों लग रहा है सरकार पर कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि बिल लाया जा रहा है और जिससे सीधा नुकसान जनता को और साथ ही किसान को होगा? ये सरकार गरीब का सरकार है, ये किसान का सरकार है, जवान का सरकार है। ये सभी को साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, सभी का पूरा गरीब के साथ खड़ा है। आप देखिए मजदूर के साथ भी खड़ा है, चाहे आप लेके जन जन योजना हो, उज्जवल योजना हो, जो भी जितना योजना है हमारी भारतीय जनता पार्टी का सरकार मोदी जी ने करा है, सब गरीब का हित के लिए, किसान का हित के लिए। आप देखिए अभी हमारे भाई बता रहे थे नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, कई सारे फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ सर? सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ आतंकवादी का कमर तोड़ दिया। नोटबंदी से उनका कमर टूट चुका है, चैनल टूट चुका है उनका। आतंकवादी जो आज बिल्कुल रोड पे आ गए और जीएसटी में सर घटनाएं बढ़ी हैं सर, घटनाएं बढ़ी नहीं है, उसके पश्चात घटनाएं आतंकवाद की बढ़ी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो आप बता रहे हैं। नहीं, मैं हम लोग जो अनुभव है नोटबंदी से आतंकवादी का कमर टूट चुका है। बाकी ये किसान के साथ देखिए शुरू से आज तक, शुरू 2 दिन के बाद सरकार पूरा किसान का जो नेता है उन्होंने कहा जी आप ऐसा करिए, सबके साथ अब कोरोना काल है, सबके साथ तो बढ़ नहीं सकते आप जितना। लेकिन बिहार में जाकर जनसभाएं कर सकते हैं ना सर? नहीं, जो आपका जैसे जो पार्षद के चुनाव में पहुंच सकते हैं, आप 10 लीडर तय कर लो, आप आ जाइए, हम आपका बात सुनेंगे। और सुना भी है, 6 दिन तक बात हुई, 6 दिन तक बात हुई। इनको क्या जरूरत पड़ेगा, एकदम हम जो है चक्का जाम करेंगे। सर परेशान है, सर वो लोग परेशान है। सर आप भी देख रहे होंगे कि अपने घर परिवार को छोड़कर किसान अगर सड़कों पर अपना दिन रात बिता रहा है तो परेशान है सर। उनको चाहिए कि सरकार कदम उठाए, उनसे बातचीत की जाए सर, इसलिए परेशान है। परेशान है इसीलिए तो सरकार उनके साथ एकदम खुले मंच में बुला कर उनकी बैठ के बात किया, कितना बार बात किया। मगर ये जो और लोग जो घुस के बीच में जो है इसमें उन किसान भाइयों के टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। अब जो निर्णय होना था कल, जो भी राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, चाहे विपक्षी नेता हो, लोकतंत्र बना ही इसलिए है कि वो अगर विरोधी नेता है तो आपकी नीतियों को, खामियों को निंदक नियरे रखिए। वो खामियां उठाने के लिए ही हैं। आपकी खामियां नहीं उठाएंगे, आपकी तारीफें ही करते रहें। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि विपक्षी नेता भी आपकी तारीफें ही करते रहें? नहीं, ऐसा नहीं होता लोकतंत्र के अंदर। जब आप विपक्ष के अंदर होते हैं तो आप भी उनका विरोध करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एक आवश्यक वस्तु अधिनियम है जिसमें कि आप दाल है, चावल है, बहुत सारे जो एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल चीजें, कमोडिटी आइटम्स हैं, उनकी आपने उस एक्ट को भी अमेंड करके आप स्टॉकिंग की खुली छूट दे रहे हैं। तो उसके पीछे लॉजिक देश के लोगों को समझना है कि उसका पीछे कारण क्या है, लोगों को समझाना पड़ेगा। और जो लोग किसान हैं, जो मजदूर हैं, ठंड में बैठे हुए हैं, किसान लोग सड़कों पर अगर कहीं आपका जो है विरोध कर रहे हैं, तो उस विरोध को आप हल्के में मत लीजिए। इस देश के लोगों की देखिए, अगर आपने कहा बिचौलियों को हम हटा देंगे, तो आप ये सोचिए कि आप एक और तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। अगर बिचौलिया या जो मिडिल मैन या जो मंडियों में जो काम करने वाले लाखों लाखों लोग हैं, आप उनके कारोबार को हटा करके एक दूसरा कारोबार खड़ा करना, वहां पर भी लोग काम करेंगे, तो आप रोजगार जो जनरेशन हो रहा है उसको समाप्त करने की दिशा में एक कदम तो नहीं उठा रहे हैं। ये एक प्रश्न है जो हर जनमानस के मन के अंदर है। उस प्रश्न का समाधान करना भी सत्ता पक्ष को आवश्यक है। बिल्कुल कदम उठाना होगा। और प्रमोद बहल जी, आपने जो नोटबंदी का जिक्र किया कि सरकार ने जो फैसला किया था वो हक में किया जनता के, लेकिन आपने भी देखा होगा जो गरीब तबका था वही लंबी लंबी लाइनों में खड़ा हुआ नजर आया।
जो पूंजीपति थे, बताइए कौन कौन नजर आया सर आपको? कहीं देखा आपने? उसी दौरान केरला में एक रेड्डी के घर में शादी हुई थी बिटिया की, उसमें कई करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उधर पर डे 4,000 रुपए निकालने की क्षमता थी, उधर जो है करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। सर वो आपने भी देखा होगा, सबसे ज्यादा परेशानी उस दौरान गरीब तबके के लोगों को ही हुई थी, छोटे व्यापारियों को हुई थी सर। नहीं, सरकार उस टाइम गरीब के लिए बहुत सारे रियायती दिया है। लाइन में खड़े थे कांग्रेस का राहुल गांधी खड़ा था। राहुल गांधी एक ड्रामा रचने के लिए वहां लाइन में खड़ा हो गया, और वो भी कुर्ता फटा, जैसे राजा घर का बेटा वो कुर्ता फटा हुआ कुर्ता पहन रहा है। ये तो सब देश को पता लग गया। तो गरीब कहीं दुखी नहीं थे, गरीब नोटबंदी का स्वागत किए थे। मोदी जी की माताजी भी खड़ी हुई थी, ऐसा मत कहिए, सभी लोग खड़े हुए थे। वो क्या थे जी। और बाकी रह गया, हमारी सरकार किसान की और गरीब के साथ है और रहेंगे, और किसान का हित के लिए फैसला लाया, और कुछ चेंज करना है वो तो तैयार है। ठीक है, उन्हें कहा मना किया? वो तो कह रहे आप बैठे बात करेंगे, 5 बार 6 बार कुछ नेता करे कानून को बिल्कुल हटा दो। ठीक है सर, उसमें सुधार करना है, हटाने का क्या? ठीक है। हरीश भारद्वाज जी, सबका साथ हो रहा है, सबका विकास भी है, किसानों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर सरकार तत्पर भी, और लगातार किसान हितैषी फैसले भी ले रही है। फिर सड़कों पर कौन लोग हैं सर? वो नहीं, देखिए ऐसा है, ये आंदोलन काफी लंबे समय से पंजाब में चल रहा था। पंजाब का किसान थोड़ा प्रोग्रेसिव है, समझदार है। अब उसके पीछे कोई भी राजनीतिक, भाई राजनीति तो होती है ही, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी मुद्दा है उसका राजनीतिक लाभ कोई दल नहीं लेगा। अब हर मुद्दे का राजनीतिक लाभ तो लिया ही जाता है, वो अब नहीं, ये तो सदियों से चली आ रही परंपरा है। अगर बाबरी मस्जिद राम मंदिर मुद्दे का लाभ जो भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है, तो कांग्रेस भी किसी मुद्दे का लाभ लेगी, विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं वो भी किसी मुद्दे का लाभ लेगी। मुद्दे तो देश में बनते ही रहते हैं और बनने भी चाहिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तभी तो समाधान होंगे, तभी तो चीजें ठीक होंगी। तो आप इस तरीके से किसी भी मुद्दे को समाप्त नहीं कर सकते कि फलाना राजनीतिक दल ने इसको एक प्रोवोक किया है, ये बातें बेकार की हैं। लेकिन कहीं आपको ठीक करने की जरूरत है। किसानों की दुर्दशा है, जो किसानों की जो आत्महत्या है, जो अपनी जो आप सुसाइड कर रहे हैं किसान, उसमें कमी नहीं हुई है 7 वर्षों के अंदर, वो निरंतर जारी है। जिस मुद्दे पर आपने भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उन मुद्दों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार आपको कम करना पड़ेगा, किसानों की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। देश के अंदर आप भावनात्मक मुद्दों को लेकर के आप नए नए प्रयोग करके आप वो सब चीजें ठीक कर रहे हैं। जो जन भावना है उसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ठीक है या गलत है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको जो जनहित की बातें हैं, जिन मुद्दों पे आपने लोकपाल विधेयक हो, ये विधेयक हो, दुनिया भर के जो कानून बनाने की बात थी, उन मुद्दों को भी आपको एड्रेस करने की जरूरत है, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। किसानों की समस्याओं को सही तरीके से ठीक करने की देश में बहुत आवश्यकता है, और किसानों को साथ लेकर के ही ये मुद्दे सही किए जा सकते हैं। बिल्कुल। प्रमोद भाई जी, आपको नहीं लगता क्या, अगर वाकई में किसानों की नाराजगी बढ़ती रही, किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, और जिन राज्यों में आगामी चुनाव होने हैं विधानसभा के, वहां पर आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, मैं कहूँगा सरकार किसान के साथ है, और किसान का जो भी समस्या है वो दूर करेंगे। हमारी सरकार से कोई किसान नाराज नहीं है। ठीक है, वो कह रहे कि उसी किसान में ही जो बैठे हैं वो भी कह रहे बिल में कुछ फायदा है, थोड़ा बहुत जो चेंज करना है वो करिए, मगर कुछ दल कह रहे नहीं कानूनी बिल क्यों हटाइए। ये इसकी सरासर दिखाई दे रहा है, किसान को समझ में आ गया ये बिल में कुछ अच्छा ही है, कुछ कमी है, वो सरकार मानने को तैयार है, सरकार दूर भी कर देगा। किसान सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी को भी एक कानून के दायरे में ले आइए, कर दीजिए, आप समस्या का समाधान हो जाएगा। भाई आप एमएसपी को कानूनन आप अधिकार क्यों नहीं बनाना देना चाहते? आप एमएसपी की बातें पिछली सरकारें भी करती रही, उससे पहले भी सन 70 से 60 से लगातार होती जा रही है। आप एमएसपी को कानूनन दर्जा दे दीजिए कि एमएसपी से कम पर कोई भी अगर खरीदेगा तो वो एक हिडियस क्राइम होगा। बिल्कुल। और किसान को उसका मूल्य मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता इस देश के अंदर? क्यों सरकारें डर रही हैं बिल्कुल इसको लेकर के? प्रमोद बाल जी, जब हर एक व्यापारी की, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक चीज का जब मूल्य तय होता है, उसके जो है नीचे कोई भी नई खरीदारी होती है, तो फिर किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किसानों का एमएसपी के हिसाब से क्यों नहीं कानून बनाकर दिया जा रहा है? सर, मैं आपका चैनल के माध्यम से बोलूंगा, कांग्रेस सरकार जब था, शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखा था एमएसपी को कानून बनाने के लिए, ये लोगों ने करा ही नहीं। आज कुछ सुधार करके मोदी जी बिल लाए। सर, उन्होंने अगर नहीं किया तभी तो सत्ता से बाहर है ना सर। हमारी सरकार ने सत्ता बोली एमएसपी में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपके पक्ष में रहेगा, और आप जो उचित मूल्य है उसी मूल्य में ही आप बेचेंगे।
तो आप बाकी रहेगा। ये तो कहीं हम लोग नहीं पीछे हट रहे, किसान के साथ मैंने 1000 बार भी बोल रहा हूँ, हमारी सरकार किसान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेंगे और किसान का भलाई के लिए। प्रमोद जी, आप पूर्व की सरकारों पर मत जाइए, उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, सत्ता से बाहर। मैं इसलिए जा रहा हूँ, आज उन्हीं लोग सरकार आज समर्थन दे रहे और वहां जाके धरना में बैठ रहे, उन्हीं लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, यही किसान भाई, आप जरा निवेदन आप सुनिए, जो आपका बीच में जाकर बैठे धरना में, उन्हीं लोग ने ये बिल को दबाने की कोशिश कर रहे। जब लोकसभा में पास हुआ, इन्होंने क्यों नहीं उठाया मुद्दा? ये उस टाइम चुपचाप बिल पास हो गया, अब जो है 4-5 महीने का बाद ये कर रहे हैं। और मैं देश का सरकार आप लोग के साथ है, और जो भी आपका छोटा मोटा समस्या इस बिल में रह गया, उसमें बढ़ने की बात करने को तैयार करा भी है और करेंगे भी है, और आपके साथ है सरकार। ठीक है सर। हरीश भारद्वाज जी, क्या लगता है वाकई में किसानों की समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसको अपने जो भी उनके कंपल्सन्स हैं, जो भी उनकी सीमाएं हैं, उनसे हट करके किसानों की समस्याओं की चर्चा जो चल रही है उसको किसी रास्ते पर ले जाना है। और अगर किसी किसान संगठन ने बात ये मांगे नहीं की हैं, जो किसान अध्यादेश आए हैं, किसान सारे के सारे संगठन कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई कानून बनाने की आपसे मांग ही नहीं की है, तो फिर आप ये कानून लेकर के किसके लिए आए हो? और एक क्रेडिबिलिटी जो उनके मन में ये आ रही है, कहीं ना कहीं ये जो किसान का जो ये कानून आए हैं, ये एक उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाए गए हैं और अर्थव्यवस्था इससे खराब होगी। तो ये सारी जो जितनी भी कमियां हैं, खामियां हैं, उन सबको बैठ करके चर्चा करके दूर करें। अगर उनको ऐसा महसूस होता है तो किसानों के जो ड्राफ्ट हैं, उस ड्राफ्ट को लें कि आखिर वो लोग चाहते क्या हैं, वो उन लोगों की अगर इसी कानून के अंदर उन लोगों के क्या क्या सुझाव है, अगर वो इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और सुझावों पर अमल किया जाए और देश के अंदर कहीं कृषि को लेकर के कोई रिवॉल्यूशन हो सकता है, तो ये देश के लिए बहुत ही हितकारी होगा। ठीक है सर। प्रमोद बहल जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, कल का दिन किसानों के लिए जो है काफी खास होगा, फिर सरकार के लिए? सर मैं तो ये कहूँगा, कल किसान के लिए भी खास रहेगा, सरकार के लिए भी खास रहेगा, दोनों बैठ कर अच्छा फैसला आएगा और फैसला अच्छा नहीं जाएगा। देखिए, किसान भाई ने विरोधियों में भी बोला हमारे बीच में कोई नेता नहीं आएगा, इन्होंने भी आज क्लियर कर रखा, मगर नेता मानते कहाँ है? वो तो विरोधी है, वो तो बहाना चाहिए, इतना भीड़ कहाँ मिल रहा है, इसलिए किसान के बीच में चले जाएगी, राजनीति करना है और किसान भाई को गुमराह करना है। मगर किसान भाई ने, सरकार आपके साथ है और कल जो मुझे लग रहा है अच्छा फैसला होगा और दोनों के हित में होगा। ठीक है सर। हरीश भारद्वाज जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, क्या ये कृषि बिल जो है सरकार की नाक का सवाल बन गया है कि इस पर पीछे नहीं हटा जाएगा, फिर कोई संशोधन को? नहीं, ऐसा नहीं है, नाक का सवाल नहीं है। पहले भी देखिए, कृषि को लेकर के जो भूमि अधिग्रहण कानून था, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन करने की इस सरकार ने कोशिश की थी और उससे पीछे भी हटी थी। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, जब उनको एक जमीनी लेवल पर एक फीडबैक देंगे कि इस कानून के लाने से आपको राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जब इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो है फीडबैक इस तरह की आनी हो जाएंगी और गांव-गांव तक ये किसान संगठन अगर इस मैसेज को देने में कामयाब हो गए कि इससे आपको राजनीतिक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता बिलाल जी कि ये 1 मिनट भी लगाएंगे इस कानून को वापस लेने। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि सरकार के समझ में आए और जो किसानों की समस्या उसको लेकर सरकार कदम उठाए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि आगामी जो वार्तालाप होनी है किसान और सरकार की, उसमें बीच में जो है समस्याओं का समाधान हो और किसान जो लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भारत बंद के दौरान भी देखा गया कि उसका असर देखने को मिला है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार कैसे करती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।